बहनों की तैयारी? कौन सी तैयारी? कैसी तैयारी? भाई झूठ की दीवानी आ गई है टाइटल के साथ, बहनों की तैयारी। भाई जब हमने वीडियो खोल के देखा हमको इतना ज़्यादा हंसी आई, इतना ज़्यादा हंसी आई। पहले हमने बहुत ही हंस लिया। मतलब ससुर का नाती बहनों की तैयारी में का तैयारी दिखा रहे हैं? अपनी सब की तैयारी। अरे बहनों की तैयारी बताओ, तुमने का करा है अपनी भाभी के लिए? हैं का किया है मलिच्छा के दुल्हनिया को स्पेशल फील करावे के लिए? बहनों की तैयारी तो कब से हो रही है, इतना दिन हो गए, 6 महीना से बहनों की तैयारी चल रही है, अभी भी सिर्फ बहनों की तैयारी। वैसे जिज्जी स्वाद आवा कि नहीं आवा हैं? कल मामा बिंटा मामा के यहाँ गई थी हैं, और बगल वाले मामा को तुम सुनाई कराई रही थी कि भाई ऐसा ऐसा हा 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 हा, ऐसा ऐसा हा 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 हा। तो कल तो तुम बिल्कुल ना एकदम राक्षसी प्रवृत्ति में आ गई थी। और खासकर मम्मी जी ने जो काम करा है वो तो शर्मनाक कार्य है। बुढ़ापे में जो राम नाम लेना चाहिए तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का दांव पेच खेल रही हैं। खैर कोनो बात नहीं, अब मम्मी जी अपने दिमाग से तो काम करती नहीं, नो ना जिज्जा के हिसाब से उन्हें भी गेम खेल डाला। तो फिलहाल हम ना बहनों की तैयारी पे करेंगे वार्तालाप। हम और आप मिलकर ना आज का रंगारंग कार्यक्रम की कर देते हैं शुरुआत। बहनों की तैयारी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिन पे ना आपको बिल्कुल सही लगेगा कि ना इनके द्वि तमाचा जड़ दें। मतलब ये बहनों की तैयारी का ही बताएं भाई साहब, इतना कौन सा बहनों का तैयारी है? इतना तो बड़की बड़की सेलिब्रिटी भी ना, कंगना रनौत का भाई का शादी था, वो भी अपनी भाभी के लिए कुछ अलग कर रही थी, कुछ स्पेशल कर रही थी। यूँ नहीं कि सिर्फ अपनी तैयारी, वो तो इतना बड़ी सेलिब्रिटी है। आई ससुर का नाती हैं, जुम्मा जुम्मा 4 दिन भये हैं, इनको अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी हैं। बहनों की तैयारी, चलो आज इनको हम कराते हैं एक अच्छी सवारी। अरे ऊँट की नहीं जी, इनको ना नीचे ही कराएंगे सियार की सवारी, वही डिजर्व करती हैं। काहे चाची काहे मरी जा रही हो, मेरे कोहनी मार रही हैं? मारेंगे तो मरिन जाइयो चाची, हम चाचा थोड़े हैं जो हम तुमसे डराई थे। दे ना यह लफेदम लफेद देंगे धक्का मार के, हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ उठाने का काम तो कौन करते हैं? कुनबावासी जिनको नहीं शर्म जरा सी, बुजुर्ग लोगों पे हाथ उठाते हैं। खैर चलो बहनों की तैयारी पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जिज्जी चालबाज, जिज्जी जहरीली, जिज्जी शातिर, जिज्जी षड्यंत्रकारी जिज्जी की वीडियो की शुरुआत होती है ना अपने नेल दिखाने पे, और ऊपर ना जो नेल पेंट लगाई थी, हमें लग रहा ना 1 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी उससे बेहतर नेल पेंट लगा लेगा। मतलब सफ़ेदी की चमकार का कहें भाई साहब। आजकल इनको सफ़ेद नेल पेंट बहुत है भारी। कह रही है ना हमने बहुत सारा काम किया, यहाँ काम कर रहे हैं ना अपने हिस्से का काम है। अब पूछो काम का करा है तो बता ना पाएंगे, कहा कि अब कुछ काम बचा है जो काम करेंगे। नहीं बताएं काम, हमने भाई सोचा कि पूछेंगे, उससे पहले नू बता दें कि हम अपना वीडियो काहे के खाते नहीं बनाए पाए। कहा कि हमने बहुत सारा करा है काम, अब काम में का आता है वो बता रहे हैं। भाई थोड़ा धैर्य रखो। भाई जितना सारा सामान लेके आई थी उनको दिखाया, निकाला, मम्मी जी को दिखाया, खाना खाया, चाय पी, बहुत सारी बातें बनाई। एक मामा जी के यहाँ गई थी ना, उनको मनाने के खातिर है, मिलनी कराने के खातिर रिश्तेदारों का तो इंतज़ाम करना ही पड़ रहा है। देखो इतना अच्छा आइडिया दिए थे लेकिन ये भाई कोई सुन नहीं रहा है। काहिरन टरू वालन का ऑडिशन करा दो है, ये नाच पिटे मामा माइन का काहे इतना ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े। टरू वाले एकदम फुल ऑन परफॉर्मेंस देते हैं, देखो गालियाँ लिखने में को कंजूसी नहीं करते हैं। और तुम्हारे जैसी उनकी सबकी सोच है कि भैया तुम्हारी ननद तुम्हारी दीदी को कॉपी कर रही है? मतलब गाड़ी घोड़ा चलाने का सिर्फ पूरा गोले में नहीं इनके पास राइट है। इन्हें मोटापे से पतरापे की तरफ आई हैं। खैर छड्डो, कोनो बात नहीं है ना। तो ये सारा हमारे जिज्जी का काम है। चाय पीना भी काम है, खाना खाना भी काम है, ससुर करने जाना, दूसर का काम करना, वो सब काम है। तो भाई यूँ काम तो हर महिला कर लेती है। यही काम करने के लिए बोली थी ना कि हम लोग जैसे जाएंगे अपना जितना भी हिस्से का काम है सब संभाल लेंगे, चाहे हम हो चाहे नोना, हम दोनों अपने अपने जिम्मे का काम करेंगे। तो नोना भी अपने जिम्मे का सारा काम कर रहे हैं। अरे कहा खाना पीना और निकालना, यही काम अब बचा है, बाकी तो सब हो ही चुका है भाई। अब क्या काम करोगे? हाँ एक काम और है जो कि पहले भी कर रहे थे अभी भी करेंगे, टरू वालन का उल्लू बनाना। बाकी लोग तो बन नहीं पाएंगे, कहा कि भाई बाकी लोग ना उनके पास है वो कहीं गिरवी रख के नहीं आए हैं, और ना उधारी दे के आए हैं, और ना ही ना कुछ उनके काम में आ जाएंगे तो इनके हिसाब से चलेंगे। वो सब अपन यूज़ करते हैं, वो जानते हैं कि ये ससुर का नाती कुनबावासी हमेशा से ऐसे रहें और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भाई जिज्जी को हमारे सबसे ज़्यादा थकावट कहाँ मारी है? ऊपर नीचे सिर्फ अपने नाप को करे में हैं। वो दिन भूल गए जब हमारी छुटकनी ऊपर नीचे सब सामान करी से, एक कटोरी बर्तन से लेके बेडशीट से लेके हर चीज़ करी से ऊपर नीचे। इनको ना सिर्फ अपने को ऊपर नीचे करम थकावट आ रही। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है,
कि विगत दिनों में इन्होंने जो हमसे बड़े बड़े झूठ बोले हैं, उनमें से एक झूठ ये भी पकड़ा गया कि इनको सिर्फ ऊपर नीचे आने जाने में इतना थकावट लगती, सांस फूलती है। तो ये जो बोलती थी कि ना हम वर्कआउट करने जाती हूँ, सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने का करते हैं वर्कआउट, है ना, ऊपर नीचे, और एक दो नहीं बोलती थी 36 करते 40 करते। तो भाई लग रहा है जिज्जी वो भूल गई हैं। और जो 36-40 करता है तो घर में ना 2-4 बार चढ़े में उसकी हालत टाइट नहीं हो जाती है, झूठी अंका हैं। तो इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोला करो, हैं। मुंह खोलना तो आसान होता, मुंह से निकालना भी आसान है भैया। खोला, निकाला, बोल डाला जो मन में आया, हैं। फिर दूसर के पल भूल गए, दूसर के दिन तो बिल्कुल भूल गए, फिर ना झूठ पकड़ा जाता है, फिर लोग गरियाते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जिज्जी ने जो वर्कआउट के बारे में बोला है, जो टरू वाले ना हॉस्पिटल बेहोश हुए जा रहे 40 बार 36 बार सीढ़ी चढ़े में, करे ना जिज्जी कर रही तो हम भी कर सकते हैं। इनको कौन बतावे कि जिज्जी तो सिर्फ झूठ बोलती है, वो झूठ की दीवानी है, चाय की दीवानी नहीं है। चाय की तो चरसी है, चाय बिना उनका दिमाग काम नहीं करता। जब चाय पीती तो नए नए षड्यंत्र आते हैं, और जब हाँ पार्टी खाने जाती है तो नए नए विचारों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आ जाता है। तो भाई उसके बाद जिज्जी ने इतना थकावट, इतना ज़्यादा काम करने के बाद, है ना, ऊपर नीचे करने के बाद, है ना, फिर भाई मार्केट पहुंच जाती है। वहाँ से भाई 2 बेंदी उंदी लेके आती हल्दी मेहंदी के, और कुछ ज्वेलरी दिखाती। उसके बाद मम्मी जी का खजाना खुलता है। उमा जो साड़ी थी मम्मी जी के पुराने ज़माने की, खूबसूरत साड़ी थी, मुझे पसंद आई। हम तो कहेंगे मम्मी जी वो अपनी बहुरिया के लिए बचा के रखो, लेकिन ना, जिज्जी का दिल पे आए गवा है। ऐसी खूबसूरत साड़ी हम तो सोच भी नहीं सकते थे, ये भी प्लान कर सकते थे। इसके अलावा एक रजैया निकली, रजैया देखते हैं हमारे छुटकन्नी जिज्जी की लार भी टपक गई। मम्मी हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ये की है वैसे बता दो। तो अभी भी मम्मी जी का जो भी पुराना सामान निकल रहा है और जो लग रहा है कि नहीं ये हमें यूज़ कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द ले जाना चाहिए, इससे पहले दुपट्टा आवे, तो मम्मी जी गलत बात। अपना यूँ खजाना तब खोलना था ना जब तुम्हारी बहू रानी आ जाती, मतलब तुम्हारा छुटका बच्चा जो तुम घर ला रही हो, हैं, उससे पहले तुमने अपना खजाना खोल दिया, मालकियत पहले तुम बांटे दे रही हो। अच्छा लगता है का? बराबरी का हिस्सा होना चाहिए भाई। मलिच्छा तो इधर उधर बिजी है, लेकिन यहाँ पर भैया जो पुरानी चीज़ें हैं, मम्मी जी यादगार के तौर पे अपनी बहुरिया के लिए कुछ नहीं छोड़ोगी, सब इन्हें नाच पीट इनका थमा दोगी। तो यूँ सारा जो वीडियो बन रहा है ये मामा जी बिंटा मामा को मनावे जा पहले का कहानी है। भाई इतनी लालची महिला मैंने अपनी पूरी जिंदगानी में नहीं देखी। हर तरफ लबर लबर करे की आदत पड़ी है भाई। दौड़ पड़ी साड़ी लेके, उठा के देख रही है, ऐसे डार के देख रही है, और छुटकन्नी कमेंट्री कर रही है। इन साड़ियों का ट्रेंड कभी नहीं जाता, आजकल भी चल रही हैं। छुटकन्नी शादी में पहनी जा सकती है, बढ़िया से, कितना अच्छा लुक आएगा। तो भैया इतनी सारी बातें और जौन चीज़ें मिला लपेटे में तुरंत ले लें, यहाँ ऊपर उठा ले सकते हैं, यहाँ ऊपर उठा ले सकते हैं। और कुछ उनकी भी चीज़ें निकल आई पुरानी, वो तो ऊपर जानी ही जानी है। अरे बिग बॉस का सामान तो ऊपर जाएगा, नीचे थोड़े रहेगा। और मम्मी जी का भी देखो खजाना पहले खोल लिया गया बहुरिया के आने से पहले। सोचो ई कुनबावासी कितने षड्यंत्रकारी हैं, वो कावे का इंतज़ार करते हैं। बहुरिया का कोनो हक नहीं बनता उनके सामान पे। ये साड़ी सबसे ज़्यादा अगर खूबसूरत लगेगी तो तुम्हारी भाभिन के ऊपर लगेगी, तो इसका छोड़ दो। वाह जी वाह, ये बहनों की तैयारी या बहनों की चोरी लूटमारी यूँ हो रहा है, मतलब हद हो गए है। कोनो दिए तो समझ में आता, उठाए मार देखें। मम्मी का बोल सकती हैं, मम्मी जी तो खाना बनाने लगी हैं। हालांकि बाद में चूल्हे के आगे वह भी बैठ गई महारानी झारेली देवी। काश की रील उल भी तो बनाना होगा चूल्हे का, गांव का जीवन यापन। टरू वालों को भी तो उल्लू बनाना होगा, बिना टरू वालों को उल्लू बनाए इनका सबका काम कहाँ चलेगा, हैं। तो रोटी वोटी बेलने का काम करने लगी, खाना बनाने का। फ़िलहाल हम यही कहेंगे, ये बहनों की तैयारी नहीं, बहनों की लूटमारी हो रही है। और बहनें ना बहुत अच्छे तरीके से लूटमारी कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चोरी चमारी कर रही हैं। मम्मी जी ने बहुत बुरे टाइम पे अपना बक्सा खोला है। मम्मी जी कुछ रख लीजिए, अपनी भौरिया को भी तो कुछ देंगी, हैं। अरे अमानत के तौर पे, यादगार के तौर पे क्या याद रखेगी बहुरिया कि हमारी मम्मी जी ने हमका यूँ दिया वो दिया, हैं। और जैसे आप हिस्सा बांट कर मांगने गई थी अपनी भाइयों से, हमें तो लग रहा मलिच्छा के साथ भी इनका बड़कन्नी जज्जी और छोटकन्नी आज नहीं तो कल मांगेंगी। काश कि देखिए माँ जो मापदंड स्थापित करती बेटियाँ तो उसी के ऊपर अग्रसर होती हैं, और ये वाली बेटियाँ तो कुछ ज़्यादा ही अग्रसर हो रही हैं। तो भैया सच बात यही है कि मम्मी जी अब बहुत बेकार काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हम एक बात बोलना चाहेंगे, यहाँ अगर छुटकन्नी की सास ने करा होता, छुटकन्नी का नया शादी ब्याह हुआ होता और उठाए कि वो सारा अपनी बेटी को दे दी होती, चाहे जो चीज़ें हैं, तो भैया जहलाइन के रूप में जो वॉइस ओवर आता ना,
बहुत ही जहरीला था। माँ ऐसी है, माँ डायन है, माँ सब बिटिया को लदाए दे रही, माँ बिटिया को लुटाए दे रही, बहुरिया के लिए कुछ नहीं छोड़ रही है, हैं? लेकिन यहाँ पर अब जहलैन खुद ही लूटन पड़ी हैं, तो क्या ही बता सकते हैं। कोनो बात नहीं, लूट लाट लियो, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, बहनों की तैयारी का तैयारी तो हो ही रही है कि बहुरिया आने से पहले यहाँ एकदम सफा चट कर दो, कुछ भी ऐसा ना बचे ना, मतलब जो काम धाम का हो, सड़ी बड़ी चीज़ें पुरानी चीज़ें तो छोड़ दी जाएंगी कि देखो ये ना हमारी मम्मी की जमा पूंजी है और तुम्हारी सास बहुत अच्छी हैं। आजकल की सासें कहाँ अच्छी होती हैं, कहाँ कुछ देती हैं, तो तुम्हारी सास ने अपना जमा पूंजी बचा के रखा है तुम्हारे खातिर। बहनों की तैयारी हो रही है, घर को जो भी कीमती सामान है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं ऊपर चढ़ा ले जाओ, ऊपर रख लो। वाह जी वाह, बहनों की तैयारी। वही के बाद भाई बहुत सारी इधर उधर की बातें हुई, ढेर सारी बातें हैं, बिना सिर पैर की बातें। 6 सूट हैं, 7 सूट हैं, एक सूट कहीं गायब हो गया, सूट के दुपट्टा दिखाए जा रहे हैं, सूट तो अभी सिलाई के लिए गए हैं। तो भाई सूट तो जिज्जी आपने अपने लिए मंगाए हैं, इससे बढ़िया इससे बेहतर सूट ना भाभी जी के लिए होने चाहिए, हैं? अपने लिए तैयारी, ये है बहनों की तैयारी। देख लिया, मतलब जितना भी जो कुछ तैयारी किया गया है वो बहनों की तैयारी सिर्फ अपने लिए है। एक कोई सिंगल चीज़ भी नहीं इन्होंने दिखाई पूरे वीडियो में जो यूँ दर्शावे कि हमने अपनी भाभी के लिए किया, हमने मलिक्षा के लिए किया, और हमने कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि हम अपनी भाभी का स्वागत कैसे करेंगे, कुछ सरप्राइज़ रखेंगे कि नहीं। भाई सरप्राइज़ ना खोलो पर कुछ तो बोलो, क्या तैयारी कर रहे हो। हमें तो लग रहा है भाई कि वहाँ पे ये कुछ फूल पाती भी ये कोना सजाएंगे, बस ऐसे काम धाम कराए के हो जाएगा, विदाई करा देंगे, ला के कमरे में डाल देंगे, हो गया हमारा काम। भाई अपने सजावट से फुर्सत नहीं मिल पा रही है, फिर भाई भाभी का क्या ही सोचेंगे। लग नहीं रहा ये स्वार्थी लोग कुछ ऐसा सोचने वाले हैं। वही के बाद इधर उधर की बहुत सारी बातें करने के बाद भाई चाय की दीवानी एक बहुत बड़ा झूठ बोलती हैं। वो झूठ से पहले एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जो ऊपर सोफ़ा हुआ है अब चाय की दीवानी मतलब झूठियंका जिस तरीके से ऊपर चादर बिछा रही थी, हमको तो यही देख के लग रहा था थोड़ी शर्म करो। 12-12, 20-20, 30-30 हज़ार के ना तुम अपनी साड़ियाँ खरीद रही हो और एक सोफ़ा के लिए कवर नहीं खरीदा जा सक रहा, बेड शीट बिछा रही हो, हैं? फिर जो जिप्पा नहीं पहुंचा तो ऊपर एक छोटा कपड़ा बिछाए दे रही हैं। ये है बड़का पैसा वाला इनका रुतबा। और उसके बाद गाड़ी में लास्ट में गाड़ी में नज़र आती हैं बैठे हुए, और बड़कन्नी से छोटकन्नी पूछती कि यूँ बताओ तुमको हमारा घर कैसा लगा। वो दूसरे की बात करने लग जाती, मेहमान यूँ वो दुनियादारी। वो कहती ये सब बातें बाद में, पहले बताओ हमारा घर कैसा लगा। वो तो बढ़िया है पर अभी बहुत ज़्यादा ना हौच पौच है, बहुत ज़्यादा बिखरा उखरा है। घर के बारे में पूछ रही, गंदगी के बारे में नहीं पूछ रही है, हैं? और अपने घर में तो तुम एक एक सामान बढ़िया तय करके लगा रही हो, का इधर अपनी बहन के घर के लिए एक सोफ़ा कवर नहीं मंगा सकती हो, हैं? कि वो भी थोड़ा अच्छा दिखे। अच्छा तुम्हारे घर से अच्छा ऊपर का पोर्शन दिखेगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा ना, है? तुम्हार तो यही इच्छा है कि भाई वो तुम्हारे पुराने कवर, तुम्हारा पुराना बेडशीट सोफ़ा डाल ले, तुम्हारे पुराने पर्दा किनारे डाल ले, हैं? तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ी सी शर्म कर लो। और जाते जाते यूँ बताई हैं गाड़ी में बैठ के कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे और हमारे घर में आज कुछ मेहमान आ गए थे, तो आज हम बहुत बिज़ी थे। भाई जिज्जी यहाँ पे हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे, आपके घर में मेहमान नहीं आए थे, आप किसी के घर में मेहमान बन के गए थे उनको बुलाने के लिए। बिंटा मामा, हैं? तो बिंटा मामा को आप बुलाने गए थे कि मामा जी कैसो करके चले आइएगा, नहीं तो हमारा सबका नाक लिहाज नहीं रहेगा। बाकी लोगों से तो हम लड़ाई झगड़ा करके बैठे हैं, पर आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं। तो मामा जी आएंगे या नहीं आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, पर वही मामा जी आएंगे, 99% आएंगे गुप्त सूत्रों के माध्यम से। काश कि वो मामा जी दूसर का मामा जी को पसंद ही नहीं करते हैं, मन मुटाव है। तो जब दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दूसर के दुश्मन को थोड़ा मिर्च लगाने के लिए, तो यूँ सब चल रहा है। तो बहनों की तैयारी आपने देख ली, भाभी जी के लिए कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है। और जिज्जी की वीडियो में भर भर के कमेंट आ रहे हैं, जिज्जी हमारी पूरी तत्परता के साथ सारा डिलीट कर रही है, मुश्किल से ना भी 10-15 कमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यूँ है चाय की दीवानी का षड्यंत्र। बता रही हम हमारे घर में मेहमान आए थे, नोना जीजा को नहीं दिखा रही हो, नोना जीजा कौने कमरे में बंद हैं, या फिर अपने नोना जीजा के बारे में जब बोले तो टरू वाले तुरंत
खौरिया जाते हैं, हॉर्न बजा देते हैं कि हमारे दामाद के बारे में कुछ ना बोलो। का नोना जिज्जा अपनी ससुरारी मतलब अपने मायके गए हैं भाई मायके हैं नोना जिज्जा, उधर कब्बो कब्बो जाते हैं, बाकी टाइम ससुरारी में ही रहते हैं। तो नोना जिज्जा का मास्टर प्लान क्या रंग लाएगा, का मम्मी जी अपनी जायदाद में भाइयों से हिस्सा ले पाएंगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इन लोगों की ना दिमाग की बत्ती जल चुकी है, नोना जिज्जा अपने हिसाब से जला रहा है। अब वो गलत दिशा में जली है या सही दिशा में, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त से याद आवा, बहुत बुरा वक्त है कि के लिए, आने वाली दुल्हन के लिए। ऐसी स्वार्थी नंदा मिली हैं तो का ही बताएं। बहनों की तैयारी में कुछ यूँ दिखाए होते कि हम अपनी भाभी के लिए यूँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो तनिक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर स्वार्थी बहनों की तैयारी सिर्फ लूट मार कर रही है, लूट मारी चल रही है, मगजमारी, जौन मिले लपेटो ऊपर ले चलो, जौन मिले लपेटो ऊपर ले चलो, यूँ चल रहा है। चलो जी करते रहो तैयारी, लूटो लूटो और देखो कहाँ है मम्मी की उधर इधर सामान में है। चलो टाटा बाय बाय।